दुबई हम इंडियंस के लिए हमेशा से बहुत स्पेशल रहा है, लेकिन मेरे लिए ये इस बार और भी ज़्यादा स्पेशल हो गया क्योंकि सिर्फ दुबई की वजह से मैं फाइनली पहुंच सका था यूरोप। ये है सितंबर 2020 और मैं हूं इस वक्त सर्बिया में, यूरोप का पहला ऐसा देश जो हम इंडियंस के लिए बिना वीज़ा के एंट्री करने देता है। हालांकि इसके बारे में मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूंगा। आज मैं आपसे बात करूंगा दुबई के बारे में। इसकी स्पेशल बात यह है कि इंडिया के बहुत सारे शहरों से आज भी बहुत सारी फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। स्पाइस जेट से मैंने ट्रैवल किया था, उसके अलावा इंडिगो, गो एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एमिरेट्स जैसी बहुत सारी एयरलाइंस हैं जो इंडिया के बहुत सारे सिटीज़ से दुबई को कनेक्ट कर रही हैं आजकल भी। अब आप चाहें तो इन फ़्लाइट्स के थ्रू दुबई में घूमने के लिए आ सकते हैं, जिसके लिए आपको यूएई का टूरिस्ट वीज़ा और हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी तरह दुबई को सिर्फ यूज़ कर रहे हैं फ्री ट्रांजिट के लिए, तो जनाब अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता सकता हूँ, बहुत ही आसान है बिना वीज़ा के दुबई से ट्रांजिट करना इन दिनों भी, यानी कोविड के टाइम में भी। और ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरी जो फ़्लाइट थी स्पाइस जेट की वो लैंड हुई थी टर्मिनल 2 पे। मेरी जो अगली फ़्लाइट थी वो थी फ्लाइट टर्मिनल 3 से। तो इंटर टर्मिनल ट्रांसफ़र कर पाना भी बहुत आसान था। ये सारी की सारी बातें आज के वीडियो में, लेकिन कोविड को ध्यान में रखते हुए कुछ रूल्स का फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कौन से रूल्स हैं, वो क्या क्या तमाम चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी होगा। ये छोटा सा प्रोसेस है और आप दुबई एयरपोर्ट को आप ट्रांजिट के लिए यूज़ कर सकते हैं बिना वीज़ा के। स्पाइस जेट का सफ़र हो गया है ख़त्म इंडिया से दुबई तक का। अब दुबई में ट्रांजिट किस तरीके से होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो दुबई को इस वक्त कोविड टाइम्स में भी एक ट्रांजिट पॉइंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। ऐसे पैसेंजर्स के लिए यूएई का, दुबई का वीज़ा होना ज़रूरी नहीं है। वो सीधा जिस भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं वहाँ का वीज़ा लेके इंडिया से निकल सकते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ। स्पॉन्सर, सेल्फ स्पॉन्सर, सेल्फ, आप टूरिस्ट वीज़ा पर है ना? हाँ, तो सेल्फ स्पॉन्सर्ड। या जितने भी लोग थे जो यूएई विज़िट कर रहे हैं, जो दुबई अभी इमिग्रेशन कराने के लिए, तो वहाँ लाइन लगी हुई है। शायद मैं ही हूँ अकेला पैसेंजर जो ट्रांजिट कर रहा हूँ और मुझे लेफ़्ट साइड में जाना है। और बट यहाँ सॉरी, या मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ। या सो बेसिकली एक प्रॉब्लम मैंने कर दी, गलती मैंने कर दी कि जो फ़्लाइट टिकट्स थी उसका पीडीएफ ही मैंने अपने मोबाइल में सेव नहीं किया। प्रिंट आउट तो खैर निकाला ही नहीं था, जनरली ज़रूरत पड़ती नहीं है। और वैसे भी कोविड के टाइम में लोग जनरली प्रेफर करते हैं सॉफ़्ट कॉपीज़, लेकिन मुझे कम से कम पीडीएफ सेव कर लेना चाहिए था। लेकिन ये आप ख्याल रखिएगा, हालांकि कोई किसी परेशानी में नहीं फंसा हूँ मैं, तो ट्रांजिट का पहला स्टेप है वो है आपको अपनी टिकट दिखानी होगी। अच्छी बात यह है कि दुबई एयरपोर्ट पर इस टर्मिनल 2 पर वाईफाई फ्री अवेलेबल है। मैंने कनेक्ट कर लिया है, कनेक्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया कि आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे फ्री वाईफाई के साथ में। तो जैसे ही मैं इसके साथ में कनेक्ट करूँगा, अपना मैं जो मेल को मैं एक्सेस कर सकूँगा और टिकट उनको दिखा सकूँगा। श्योर मुझसे मेरी जो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है, पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट है, वो पहली बार मांगी गई है डीएक्सबी दुबई एयरपोर्ट पर। एक्सक्यूज़ मी, हियर इज़ माय रिपोर्ट, थैंक यू। लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं। मैं जैसे ही गेट से एंटर हुआ, मैंने उनसे पूछा कि मुझे ट्रांजिट करना है तो कहाँ से जाना होगा। तो सारी जो भीड़ जहाँ थी उन्होंने वहाँ से मुझे हटा के एक अलग से लाइन थी उसमें मुझे बता दिया और सीधे आने के लिए बोला। यहाँ पर आया, मैंने उनको बताया कि मेरी फ़्लाइट है फ्लाई दुबई बेलग्रेड के लिए, तो वो मुझे यहाँ से बोर्डिंग पास निकाल के दे रहे हैं। सो अगर आपके पीएनआर अलग अलग हैं, एयरलाइंस अलग अलग हैं, तो ये कनेक्शंस नाम का एक काउंटर है। यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे तो आपको मिल जाएगा आपका बोर्डिंग पास आगे जाने के लिए। इज़ इट पॉसिबल टू चेक इन माई बैगेज फ्रॉम हियर? Not anymore. ऑलराइट। वैसे तो मैं जानता था कि सफ़र के बीच में ऐसे चेक इन पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसे ही सोचा कि चांस लेने में क्या जाता है। उनसे मैंने पूछ लिया और उन्होंने मुझे मना कर दिया था। लेकिन आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अगर आपका सफ़र कुछ इस तरीके से है जिसमें बीच में एक ट्रांजिट पॉइंट है, यानी इंडिया से आप कहीं जा रहे हैं
या इंडिया आ रहे हैं तो अपने ओरिजिनेटिंग पॉइंट से यानी जहाँ से आपकी यात्रा शुरू हो रही है वहीं पर एयरलाइन को ये कह दें कि मेरा ये सामान आप सीधा फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचा दें। जैसे मेरे केस में मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे ही स्पाइस जेट से ये कहता कि आप मेरा ये सामान बेलग्रेड पहुंचा दीजिए। अब या तो एयरलाइन ऐसा करेगी या एयरलाइन उसको मना कर देगी। मना करने की सिचुएशन में आप परेशानी में ना फंसें, इसलिए बेहतर यही है कि बुकिंग के वक्त ही आप अपनी एयरलाइन से ये कंफर्म कर लें कि मेरा ये सामान थ्रू चेक इन होगा या नहीं, यानी सीधा मेरे डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे डेस्टिनेशन कंट्री में मिलेगा या नहीं। अगर वो मना करते हैं तो उस केस में आपके पास में दो रास्ते हैं। पहला ये कि अपने साथ में सामान सिर्फ उतना रखें जितना कैबिन में ले जाना अलाउड है, जैसे कि आमतौर पर 7-8 किलो होता है। लेकिन अगर आप सामान ज़्यादा लेकर जाना चाहते हैं तो बीच वाली जो भी कंट्री है, जैसे कि मेरे केस में यूएई था, दुबई था, उसमें आपको वहाँ का वीज़ा लेना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक और ऐसा रास्ता जो शेयर किया हमारे एक व्यूअर संजय रस्तोगी जी ने मेरे लास्ट वीडियो के कमेंट्स में। उनका ये कहना था कि अगर आपका ट्रांजिट पॉइंट दुबई है तो यहाँ पर मरहबा सर्विस नाम की एक फैसिलिटी है जो दुबई एयरपोर्ट अपने पैसेंजर्स को देता है। इसमें वो पैसेंजर्स, मेरे जैसे पैसेंजर्स, दुबई का वीज़ा, यूएई का वीज़ा लिए बिना, यानी बाहर गए बिना, मरहबा सर्विस के थ्रू अपना सामान सीधा कनेक्टिंग फ़्लाइट में लोड करवा सकते हैं। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसके लिए एक फ़ी है, रस्तोगी जी के हिसाब से $95 है। लेकिन एक और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने कहा कि मैं एक बार सूडान से दिल्ली मेरे को आना था और दुबई बीच में था, तो सूडान से दुबई पहुंचने की जो फ़्लाइट थी वो थी फ्लाई दुबई। तो क्योंकि वो फ्लाई दुबई थी, यानी यूएई की जो अपनी एयरलाइन कंपनी है वो थी, इस वजह से उनको मरहबा सर्विसेज के लिए पैसे नहीं देने पड़े थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप दिल्ली से, इंडिया से या कहीं से भी, आप अगर यूएई बेस्ड जो कैरियर्स हैं जैसे कि फ्लाई दुबई है, एमिरेट्स है, एतिहाद है, आप अगर इनका इस्तेमाल करते हैं तो मरहबा सर्विसेज की जो फ़ी है वो भी आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आपने ये वाला फ़ीडबैक शेयर किया। आप भी अगर चाहें तो अपने इस तरह के फ़ीडबैक्स चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट में डाल के और भी कई सारे लोगों का फ़ायदा करवा सकते हैं। Is it possible to check in my baggage from here? Not anymore. All right. But you can, if you want, you can clear out the airport and then go to Terminal 3, then check in your bag over there. Yeah, but for that I need the visa. You can get an arrival, but you have to pay it. Yeah. If you have a US visa. Yeah. अगर आपके पास में यूएस वीज़ा है ना, या फिर ग्रीन कार्ड है, ग्रीन कार्ड तो खैर चलिए, मगर यूएस वीज़ा भी है, अगर आपके पास में यूएस टूरिस्ट वीज़ा है जैसे मेरे पास में है, तो आप वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं यूएई में आकर। दुबई के अलावा अबू धाबी, शारजा, कहीं पर भी आप पहुंचते हैं तो आप एलिजिबल हैं वीज़ा ऑन अराइवल। आपको पैसे ज़रूर पे करने होंगे तो मगर आप बाहर जा सकते हैं, उसके लिए आपको एडवांस वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। So walk straight and right. There's a staff inside. Show this one. All right, and I'm supposed to show my PCR report, hotel bookings, and return flight tickets again. All right, thank you very much. By the way, are you from Malaysia? No, Philippines. All right, okay. How do you say thank you in your language? Salamat. That's it, salamat. Language name is Filipino. All right. थैंक यू वेरी मच, सलामत। अब तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसका ब्यौरा मैं आपको अभी दे देता हूँ। दरअसल बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लोग थे। जो मोहतरमा थी वो थी फ़िलिपिनो। उन्होंने बताया कि फ़िलिपिनो यानी फ़िलीपींस की जो भाषा है उसमें थैंक यू बोलते हैं सलामत बोल के। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से आपको गेट नंबर ABCD, ये जो इस तरफ हैं, इन गेट से आपको मिल जाएगी एक बस जो आपको छोड़ देगी टर्मिनल 3 और आपको दिखाना होगा अपना बोर्डिंग पास। ये फ्लाई दुबई का बोर्डिंग पास है, लेके जाएगी बेलग्रेड। इन्होंने मुझसे पूछा सबसे पहले मेरी कोविड रिपोर्ट जो नेगेटिव है, उसके बाद इन्होंने मुझसे पूछा रिटर्न टिकट, जो मैं आपको सच बताऊं रिटर्न टिकट मैंने कैसे कराई है। मैंने एमिरेट्स को वो जो होता है ना फ्लेक्स फेयर दिया है, यानी जो लोएस्ट इकॉनमी क्लास का जो लोएस्ट फेयर होता है उससे काफ़ी ज़्यादा फेयर होता है वो, लेकिन उसमें सुविधा ये होती है कि आपको अगर कैंसिल करानी हो टिकट तो आपके सारे पैसे वापस आ जाते हैं। इस तरह की टिकट्स आपको आमतौर पर एमिरेट्स, एतिहाद, एयर इंडिया का भी दिया करता था। इस तरह की जो प्रीमियम एयरलाइंस हैं वो देती हैं
तो मैंने वहाँ से टिकट कराई थी, बेलग्रेड से दुबई, दुबई से दिल्ली। इसका फ़ायदा ये है कि जब भी मुझे कैंसिल कराना होगा टिकट को मैं कैंसिल करा दूंगा और सारे के सारे पैसे जो मैंने इनको दिए थे वो वापस आ जाएंगे। लोग आमतौर पर डमी टिकट्स भी कराते हैं, उसमें आपको थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं एजेंट्स को। कुछ लोग टिकट्स को होल्ड करा लेते हैं, लेकिन पता नहीं वो यहाँ पर वैलिड होगा या नहीं, क्योंकि शायद बोलते हैं कि ई टिकट नंबर होना उसमें ज़रूरी है PNR के अलावा। तो मेरे पास में तो पूरी की पूरी टिकट है, मैं चाहूँ तो इस पर ट्रैवल भी कर सकता हूँ। लेकिन सर्बिया पहुंचने के बाद या अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद इन टिकट्स का जब कोई यूज़ नहीं रह जाएगा मेरे लिए, मैं इनको कैंसिल कर सकता हूँ। ये छोटा सा प्रोसेस है और आप दुबई एयरपोर्ट को आप ट्रांजिट के लिए यूज़ कर सकते हैं बिना वीज़ा के। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता था। एक सज्जन वहाँ बैठे हुए हैं पीछे की तरफ, मैंने उनसे जाके पूछा, अगर आपकी फ़्लाइट दुबई में आपके लैंड होने के बाद 24 घंटे के अंदर है तो आपको ट्रांजिट करना अलाउड है। ऐसा मुझे बताया यहाँ के जो एक ऑफिसर हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मुझे लगता है बहुत आराम से 24 घंटे में आपको कोई भी फ़्लाइट मिल सकती है। तो अगर आप फ्री ट्रांजिट कर रहे हैं, आपको स्काई स्कैनर, कायाक या मोमोंडो या इस तरह की और दूसरी वेबसाइट से आपको, क्योंकि इन वेबसाइट्स पे आपको क्या है कि ये आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट्स बता देती हैं बहुत सस्ते में। अगर आपको ट्रैवल करना है तो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स, यानी जैसे मैं कर रहा हूँ स्पाइस जेट, इससे यहाँ तक आ गया, आगे फ़्लाई दुबई। ये मुझे इसी तरह के जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज़ होती हैं यहीं से पता चलता है इन एजेंसीज़ के बारे में, इन एयरलाइंस के बारे में, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के बारे में। फ़िलहाल क्योंकि यहाँ पर भीड़ नहीं है इस टर्मिनल पर, मैं यहाँ कुछ देर बैठूँगा। मेरे को थोड़ा सा वीडियो का काम करना था जो आज पब्लिश होना है, तो क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। वहाँ मैं पहुँचूँगा टर्मिनल 3 तो वहाँ काफ़ी भीड़ रहने वाली है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ का वाईफाई भी काफ़ी अच्छा है, मैं इसका इस्तेमाल करके अपना काम करके फिर बस पकड़ूँगा और फिर आगे जा सकता हूँ। उस तरफ पीछे वहाँ पर से बोर्डिंग पास लेने के बाद वहाँ एक जनाब खड़े हैं। उनसे मैंने पूछा कि अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो टाइम की तो क्या मैं यहाँ पर थोड़ा सा काम कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, और मैंने कहा कि चार्जिंग पॉइंट्स भी बता दीजिए। तो यहाँ चार्जिंग पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ बैठ के कुछ देर काम करने वाला हूँ। मैं हैरान हूँ, इतनी ज़्यादा हाई स्पीड है इंटरनेट की यहाँ पर। ये एयरपोर्ट का वाईफाई है, फ्री वाईफाई है। ये भी पता करना पड़ेगा ये कितनी देर के लिए है, पता लगते ही मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जितनी भी देर के लिए है, अमेजिंग है। साउथ कोरिया में देखा था, सोल में इतनी हाई स्पीड, ये तो गज़ब है, बहुत अच्छा लगा। ये है मेरी ट्रांसफ़र बस और इससे मैं जा रहा हूँ टर्मिनल 3। इस वक्त मैं हूँ टर्मिनल 2 पर। सारा कनेक्शंस वाला एरिया है। मैं पहुंच गया हूं टर्मिनल 3 में। उस बस ने करीब 20 से 25 मिनट लिए यहाँ तक पहुँचाने में। बहुत धीरे धीरे चल रही थी, आगे पीछे बहुत सारी बसेस थी, ट्रैफिक जाम था। जो बोर्डिंग पास मैंने लिया था वो बोर्डिंग पास मुझे अथॉरिटीज़ को दिखाना है, वो मुझे अंदर जाने देंगे। तो बेसिकली मेरा सामान यहाँ सिक्योरिटी चेक फिर से होने वाला है। यहाँ जाऊँगा, इस सिक्योरिटी जोन है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकता आगे का हिसाब किताब। तो यहाँ से राइट जाके सारा का सारा सिक्योरिटी वाला मेरा बैग वगैरह फिर से चेक होगा, मेरा बोर्डिंग पास देखेंगे और उसके बाद सीधा अंदर। इमिग्रेशन यहाँ इसलिए नहीं है इसमें ट्रांजिट जोन में, बिकॉज मैं ट्रांजिट पैसेंजर हूँ, तो इसलिए इमिग्रेशन माइनस हो गया सारे प्रोसेस में, सीधा सिक्योरिटी चेक। यहाँ वाले जो सिक्योरिटी चेक था उसमें उन्होंने लैपटॉप वगैरह निकाल के नहीं देखा, बैग पूरा का पूरा ऐसे ही ट्रे में डाल दिया। ये थोड़ा आसान था। इस गर्म पानी के डिस्पेंसर का बड़ा फ़ायदा हुआ। कॉफ़ी बनाऊंगा, मेरे पास में रेडी टू ईट नहीं है, रेडी टू ड्रिंक कॉफ़ी है, बस उसको इसमें मिलाना है। और माता श्री ने कुछ पराठे दिए थे, वो खाने वाला हूँ। ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट होने वाला है। थैंक यू इस तरह की सुविधाओं के लिए दुबई एयरपोर्ट।
43 पर मैं पहुंच गया हूं। कुल मिलाकर ये जो एक्सपीरियंस था ट्रांजिट का दुबई में बहुत स्मूथ था, बहुत ही स्मूथ था, जिस तरीके से ये जनरली होता था पहले प्री कोविड से पहले। कुछ वैसा ही हाल है इस वक्त भी। हंगामा ज़्यादा है, प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। खैर मैं अब बोर्ड करने के लिए जा रहा हूँ फाइनली। हाय, यू वांट टू सी द बोर्डिंग पास? Yes, please. In your flight. थैंक यू वेरी मच। फ्लाई दुबई और एमिरेट्स का कोड शेयर है, तो मैं एमिरेट्स की वेबसाइट से भी फ्लाई दुबई की ये फ़्लाइट बुक कर सकता हूँ। अगर आप इंडिया से सर्बिया जाना चाहते हैं इस वक्त, तो एमिरेट्स ही अकेली ऐसी एयरलाइन है जो दिल्ली से दुबई होकर बेलग्रेड जाती है। एमिरेट्स के साथ मैं फ़्लाई करना चाहता था दिल्ली से ही। सबसे बड़ी सुविधा ये होती कि मैं थोड़ा सा सामान और ले लेता और वो सीधा दिल्ली में ही देता और सर्बिया में जाके मिलता मेरे को वो बेलग्रेड में। लेकिन एमिरेट्स ने मुझे बिल्कुल भी प्रॉपरली हेल्प नहीं की। मेरा सवाल था कि मैं आपकी टिकट ले लेता हूँ दिल्ली से दुबई की, तो दुबई में क्या मुझे आप वीज़ा फ्री ट्रांजिट दे रहे हैं? तो उन्होंने मना कर दिया था और कंफ्यूजिंग से जवाब दे रहे थे। इस वजह से मैं एमिरेट्स से फ़्लाई नहीं कर सका। आपको थोड़ी सुविधा अगर चाहिए तो बेहतर है ऐसी एयरलाइन प्रेफर करें एमिरेट्स जैसी, जो एक ही टिकट होगा या एक PNR होगा और आपका सामान सीधा दिल्ली से बेलग्रेड या आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देंगे। ये जो कैबिन बैगेज है ये काफ़ी वज़न था इसमें और मैंने सोचा था कि मैं ट्रिक करूँगा। ट्रिक दरअसल ये थी कि मैंने एक जैकेट में ना जो भारी भारी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरी बैटरीज़ हैं कैमरा की, ड्रोन की, इवन ड्रोन के भी एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपनी जैकेट में भर दी थी पॉकेट्स में। सोचा था कि अगर उन्होंने कहा कि वज़न ज़्यादा है तो उस जैकेट को मैं सीधा पहन लूँगा, और 2 जैकेट्स लेकर आया था, दोनों को भर रखा था अच्छे तरीके से। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, स्पाइस जेट ने भी अलाउ कर दिया। और फ्लाई दुबई में क्योंकि मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा था, चेक इन नहीं करना पड़ा था, तो ये बहुत आसानी से हो गया। मगर एक बात है, ये ज़रूरी नहीं कि हर मौके पर और हर एक के साथ ऐसा हो। बेहतर यही है कि आप लगेज उतना ही रखें जितना कैबिन में अलाउ किया जाता है, जितना एयरलाइन आपको कहती है, वरना या तो वो उसको चेक इन में डाल देंगे या फिर उसके लिए आपको पैसे बहुत ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे, या फिर आपको वो अलाउ ही नहीं करेंगे बोर्ड करने के लिए। ऐसा मैंने देखा है, इन तीनों ही केसेस में मैंने देखा है कि परेशानियां होती हैं लोगों को। दुबई एयरपोर्ट की जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर टर्मिनल्स अलग अलग होते हुए भी पैसेंजर्स 2 टर्मिनल्स के बीच में आ जा सकते हैं। इंटरनली ट्रांसफ़र पॉसिबल है। दिल्ली में 3 टर्मिनल्स हैं, उसके बावजूद वो इंटरकनेक्टेड नहीं है। पैसेंजर को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, और अगर इंटरनेशनल पैसेंजर है उसकी फ़्लाइट अगर किसी और टर्मिनल से है तो उसको बाहर निकलना पड़ेगा, यानी उसको इंडिया का वीज़ा लेना ज़रूरी होगा। मैं इंटरनेशनल पैसेंजर हूँ दुबई में, मुझे यहाँ के वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं हुई। यही रीज़न है कि दुबई एक दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक है, शायद सबसे बड़ा भी हो सकता है। यहाँ रोज़ाना इतनी सारी फ़्लाइट्स आती हैं, और इसके पीछे रीज़न ये है कि जो बिना परेशानी वाला ये जो ट्रांजिट एक्सपीरियंस है, यहाँ इतने सारे पैसेंजर्स आते हैं, इतनी सारी फ़्लाइट ऑपरेट होती हैं, इसका टैक्स जो सरकार को मिलता है, बहुत रेवेन्यू कमाती है सरकार इस तरीके से। काश हमारे भी एयरपोर्ट्स पे इस तरह का सिस्टम हो। इंडिया में सच में मतलब जो लोकेशन अगर देखी जाए, उधर साउथ ईस्ट एशिया, इधर मिडल ईस्ट, उधर यूरोप और उधर बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडिया सेंटर में है जहाँ पर अलग अलग टर्मिनल्स के बीच में हैसल फ्री अगर ट्रांसफ़र हो तो हर पैसेंजर से जो एयरपोर्ट फ़ी ली जाती है उसके थ्रू, या और भी बहुत सारे तरीके हैं, रेवेन्यू कमाया जा सकता है। मतलब बिना पैसेंजर को आप वीज़ा दिए अगर सिर्फ उसका आना जाना आसान कर दो, ट्रांजिट आसान कर दो, तो ये सबकी भलाई में है। ये बहुत सारी एयरलाइंस आएंगी हमारे देश में, हमारे अपने लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। कुल मिलाकर फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। काश ऐसा हो जल्दी। मैं ना सच बता रहा हूँ, अति खुश हूँ मैं इस वक्त।
1 साल के बाद फिर से एक फॉरेन कंट्री में मैं कदम रख रहा हूँ। ये मास्क मेरी हंसी आपको, मेरी जो खुशी है ना, थोड़ा सा दिखाई देता हूँ। एक और बहुत ही सुपर फ्रेंडली लोगों के साथ में एक्सपीरियंस हुआ, इमिग्रेशन अल्ट्रा स्मूथ, और अब मैं आ गया हूँ ताज़ी हवा में। वेलकम टू सर्बिया।